फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में अपन ने अल्कोहल के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्लास है चैप्टर फर्स्ट विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। इसमें स्टार्ट करेंगे अपन पराबैंगनी स्पेक्ट्रम या पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोमिति के बारे में। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमिति में दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है पराबैंगनी क्षेत्र, दूसरा होता है दृश्य क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र की जो परास होती है वो होती है 10 से 400 नैनोमीटर या 100 से 400 एंगस्ट्रॉन। दृश्य क्षेत्र की जो होती है परास वो होती है 400 से 800 नैनोमीटर या 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन। अब इस स्पेक्ट्रोमिति के दो भाग होते हैं, एक होता है निकट क्षेत्र और एक होता है सुदूर क्षेत्र। निकट क्षेत्र जो होता है उसकी जो परास होती है वो 200 से 400 नैनोमीटर होती है और सुदूर की जो होती है वो 10 से 200 नैनोमीटर। इस पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रम में बैंड बनेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? एक चौड़े बैंड। तो इस स्पेक्ट्रम में वो बैंड क्या कहलाएंगे? पराबैंगनी अवशोषण बैंड। पराबैंगनी अवशोषण बैंड किस प्रकार से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और इसी अवशोषण के आधार पर इन बैंड्स को पराबैंगनी अवशोषण बैंड्स कहते हैं। अधिकतम जो अवशोषण के लिए प्रयोग की गई या उपयोग की गई तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? लैम्बडा मैक्सिमम। अवशोषण हेतु नियम दिए गए, उन नियमों में प्रमुख रूप से बेयर लैम्बर्ट का नियम, कुल 3 प्रकार के नियम, बेयर का नियम, लैम्बर्ट का नियम और बेयर लैम्बर्ट का नियम। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अवशोषण की जो तीव्रता होती है वह पारगम्यता के बराबर या अवशोषण की तीव्रता पारगम्यता कहलाती है। इसके लिए एक सूत्र है पारगम्यता का, T बराबर I/I0। आपतित किरण की तीव्रता बटे I0 क्या है? पारगम्य किरण की तीव्रता। अब नियम है लैम्बर्ट का नियम। किसी समांगी माध्यम में एक वर्णीय प्रकाश की किरण को प्रवाहित करने पर, कौन से माध्यम में? समांगी अवशोषक माध्यम में क्या प्रवाहित कर रहे हैं? एक वर्णीय प्रकाश की किरण को। तो जो अवशोषणांक है, अवशोषण करने की क्षमता जो है वो किरण द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? किरण द्वारा की गई दूरी के समानुपाती। तो सूत्र जो बनेगा वो क्या होगा? A समानुपाती L। L क्या है? लंबाई या दूरी। बियर का जो नियम है वो क्या कहता है? तनु विलयन में उसने समांगी अवशोषक माध्यम लिया, इसने तनु विलयन में एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा तो पाया कि अवशोषणांक जो है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। और एक अन्य नियम जो दोनों का सम्मिलित रूप है वो क्या है? बेयर लैम्बर्ट का नियम। जब एक वर्णीय प्रकाश जो है उसको तनु विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो किरण द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है क्या? अवशोषणांक। या अणुओं की संख्या जो है वो सांद्रता और किरण द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। ये कहलाता है बेयर लैम्बर्ट का संयुक्त नियम। इसके आधार पर क्या होगा? A समानुपाती अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या किसके समानुपाती? यहाँ पर लिखा हुआ है A अणुओं की संख्या समानुपाती C/L। C क्या है? सांद्रता और L क्या है? लंबाई या दूरी। और A समानुपाती Cl अपन लिख सकते हैं अणुओं की संख्या की जगह। अब यहाँ पर मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट या गुणांक आएगा। तो कांस्टेंट क्या है? एप्सिलन। एप्सिलन को इस पाठ में कहेंगे हम मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषण गुणांक। इसका मान एप्सिलन का क्या होगा? जो Cl है एप्सिलन के गुणांक में उसको हटा देंगे अपन, दूसरी तरफ पक्षांतर भाग के रूप में कर देंगे तो ओवरऑल जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? एप्सिलन बराबर A/Cl। ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि एप्सिलन और अवशोषणांक को बराबर करना है तो अपन को C और L को एक करना पड़ेगा। C यानी कि सांद्रता इकाई हो, लंबाई दूरी जो है वो भी इकाई हो। 1 सेंटीमीटर लंबाई ले और जो सांद्रता है वो 1 ग्राम मोल प्रति लीटर ले, तो A बराबर हो जाएगा एप्सिलन। उसके बाद देखते हैं मोलर अवशोषणांक गुणांक जो कि एप्सिलन कहलाता है। एप्सिलन का सूत्र अपन ने ऊपर देख लिया और इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा कि मोलर अवशोषणांक गुणांक जो एप्सिलन है वो अवशोषण की सामर्थ्य की माप कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।